गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइक हलवा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसलिए आप केयरफुली पढ़िए इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब जो है प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है यानी आपतित होता है, तो जब वो परावर्तित होता है तो हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे हमें क्या होती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ कि किस तरीके से। पहले तो आप एक वस्तु ले लीजिए यानी बिंब, जिसे एनसीईआरटी में बिंब भी कहा गया है। ये मैंने एक वस्तु ली है और यहाँ पे आपकी आई है, सपोज दैट, और यहाँ पर जो है कोई लाइट रख लीजिए या कोई जो है किसी तरीके की लाइट है। तो जब ये लाइट इस तरीके से इस वस्तु पे आपतित हुई, तो इसके बाद ये जब परावर्तन के पश्चात ये आपकी आंख पे पड़ेगा इसका प्रकाश, जिसके कारण आपको ये वस्तु जो रखी है वो दिखाई देगी। ओके, तो प्रकाश के परावर्तन के बाद आप इसे और बेहतर से समझ पाएंगे जब आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश स्रोत। कि प्रकाश के कौन कौन से स्रोत होते हैं, यानी लाइट सोर्सेस, कि लाइट के कौन कौन से सोर्स होते हैं। तो लाइट के जो है प्राकृतिक स्रोत और जो है कृत्रिम स्रोत, दो प्रकार के स्रोत होते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूँ प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं, तो प्राकृतिक स्रोत वो होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी नेचुरल होते हैं। और जो कृत्रिम होते हैं वो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, यानी जो मनुष्य होते हैं उन्हें बनाते हैं। जैसे कि विद्युत बल्ब हो गया और मोमबत्ती हो गई, इस टाइप के कई सारे हो गए, टॉर्च हो गई। और प्राकृतिक स्रोत कौन से होंगे? सूर्य हो गया, तारे हो गए, जो हमें प्रकृति से मिले हुए हैं। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यानी ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे सूर्य, तारे हैं और विद्युत बल्ब, ये क्या करते हैं? ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और दूसरा क्या होता है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन्हें जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ उसे आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए साथ ही साथ। और जो भी ना कुछ समझ में आया आपको इस वीडियो में, तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं आपको पूरी फुल डिटेल से बता दूंगी। तो दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं। जैसे कि आपका चंद्रमा हो गया, उसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य और तारों से प्रकाश लेके हमें जो है प्रकाश देता है। इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे अदीप्त स्रोत। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। जो प्रकाश के गुण होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना है। फर्स्ट है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यानी जो प्रकाश होता है वो सरल रेखा में गमन करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रकाश को जो गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है और प्रकाश जो होता है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। नाउ अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है? गमन करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है, यानी पारदर्शी माध्यम वे होते हैं जिनके आर पार हम लोग देख सकते हैं। जैसे कोई पर्दा हो गया, कांच हो गई, वायु हो गई, तो जो प्रकाश होता है वो पारदर्शी माध्यमों से जो है गुजर जाता है। परंतु अपारदर्शी माध्यम कौन होते हैं? जिनके पीछे हम लोग देख नहीं सकते हैं, जैसे कि लकड़ी, लोहा, दीवार, ये सब आपके क्या होते हैं? अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजर सकता।
विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज होता है माध्यम, वो निर्वात होता है, और उसमें प्रकाश की चाल, आपका यह ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ये बहुत ध्यान से ही पढ़ना है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। यानी ये आप और बेहतर से तब समझेंगे जब आप प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से जब एक ही माध्यम में रहता है प्रकाश, तो परावर्तित होके जो है परावर्तित हो जाता है, और जब प्रकाश दूसरे माध्यम में आ जाता है तो अपवर्तन आ जाता है इस समय। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है, यानी वो अपने पथ से या तो दूर हट जाएगा और या तो थोड़ा सा अपने पथ से पास यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जब प्रकाश माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपनी पथ से विचलन हो जाता है। यानी अगर आपने देखा होगा कि पानी में आप पेंसिल डालते हैं तो वो थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है पानी में, तो यानी जो पेंसिल है वो वायु से, यानी वायु माध्यम से जल माध्यम में गई, इसलिए वो थोड़ी सी उसका प्रतिबिंब विचलित हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। तो चमकदार पृष्ठों से जो है प्रकाश क्या हो जाता है, परावर्तित। जैसे इस तरीके से आप जब परावर्तन पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपकी नीचे जो सरफेस होगी ये रफ होगी, यानी ये खुदरी हुई होती है, और जो ऊपर सरफेस हो गई ऊपर वाली जहाँ पे प्रकाश का परावर्तन होता है वो वाली सरफेस आपकी चिकनी होगी। ठीक है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो ये भी आपको लर्न कर लेना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।